ये मेरे जीवन की वो घटना है जिसे आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं, माँ का निस्वार्थ प्यार देखकर। कहते हैं माँ के दिल में भगवान ने एक हिस्सा अपना मिला दिया था, इसलिए माँ के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार होता है माँ का। इस कहानी को सुनकर आप इस बात पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। सही तो कहते हैं सब। अपनी माँ की परछाई थी मैं, वही रंग रूप, वही आदतें। अपनी माँ को देखती और उन्हीं की तरह हरकतें करती। सारा दिन माँ को कॉपी करती, माँ जो करती वही मैं करती। कभी कभी माँ का दुपट्टा लेकर सज संवर कर घूमती, माँ की तरह सारे काम करने की कोशिश करती। हर लड़की ने बचपन में यह ज़रूर किया होगा। मेरी ऐसी मासूमियत पे माँ मुझे देख के मुस्कुराती। माँ पूजा करती तो उनके साथ बैठ जाती। माँ रोटी बनाती तो मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से छोटी छोटी रोटियाँ बनाती। माँ की तरह सजती संवरती। अरे हद तो तब हो गई जब करवा चौथ पे माँ की तरह व्रत रखने की जिद करने लगी। जैसे जैसे बड़ी हुई माँ मेरी सहेली बन गई, सच की पक्की सहेली और मेरी प्रेरणा भी। माँ मेरे साथ होती तो मुझे लगता कि माँ मुझे हर मुसीबत से बचा लेगी। मेरा उमंग और उत्साह बढ़ जाता। मुझे लगता कि अब तो मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। माँ मेरे साथ होती तो एक अलग सी सुरक्षा महसूस होती जो किसी के साथ रहने से नहीं हुई। माँ मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी, यहाँ तक कि बड़ी गलतियों को भी आसानी से माफ़ कर देती थी। और माँ के इसी गुण से मुझ में भी माफ़ करने का गुण आ गया, जिससे कि मुझ में बहुत परिवर्तन आया। मुझे आज भी याद है वो दिन। मेरी मौसी की शादी में हम सब गांव गए हुए थे। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां भी थी। हम सब बहुत खुश थे। मौसी के संगीत का दिन था और गांव में सभी औरतें एक जगह पर इकट्ठे होकर ढोलक बजा रही थी, नाच गाना कर रही थी। चूल्हे के पास एक छोटी दीवार बनी हुई थी। मैं उसी दीवार से लगकर बैठी हुई थी। मेरा कुर्ता पीछे की ओर फैला हुआ था और मैं दूसरी तरफ मुंह करके अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। तभी पीछे से एक लड़की उठकर आई और उसका हाथ उस लालटेन पर लग गया। वो लालटेन मेरे कुर्ते पर गिर गया। आग तेज हो गई, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे तेरे कुर्ते पर ये क्या हो गया? सभी भागने लगे, चिल्लाने लगे। मैं तेज़ दौड़ने लगी। सब मुझसे डर के दूर भागने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे जैसे मैं दौड़ रही थी, वैसे वैसे वो आग तेज कुर्ते पर ऊंची उठती जा रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे पकड़ के नीचे गिरा दिया। मुझे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अंधेरा था चारों तरफ। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तभी मेरी नज़र पीछे गई तो जिसने मुझे पकड़ के नीचे गिराया था वो थी मेरी माँ। मेरी माँ ने मेरे कुर्ते को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। माँ के दोनों हाथ जल चुके थे और माँ की नज़रें मुझ पर टिकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हो गया। माँ के दोनों हाथ जल रहे थे।
लेकिन फिर भी माँ के दिल में बस यही था कि मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हो गया। माँ का ध्यान ही नहीं गया कि माँ के हाथ जल चुके हैं। मुझे एक खरोंच तक नहीं आने दी मेरी माँ ने। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है मेरी माँ का आंचल। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे जीवन की इस घटना से आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।